जो न्यूरोग्लिया है ना, उस न्यूरोग्लिया के अंदर आपको दो प्रकार की न्यूरोग्लिया देखने को मिलता है। एक होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली और दूसरी न्यूरोग्लिया होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाली। इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल, और इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल। क्लियर है? नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट होगा। अब यहां पर आपको एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, जो क्या होगा? ट्रिक होगा आपका म्याऊ। क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। अपन यहां पर समोसे भी ले सकते हैं और यहां पर आप ट्रिक ले सकते हैं म्याओ एस एस। क्लियर है? और यहां म्याओ एस एस के अंदर ये 4 सेल होती है, जो किसका इंडिकेटर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और ये 2 सेल है, ये किसका इंडिकेटर है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। क्लियर है? यहां पर आपको ये ट्रिक याद रखना है, म्याओ एस एस। इसके अंदर जो म्याओ वर्ड है वो जनरली सेल देखने को मिलती है आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली सेल, और जो एस एस है वो आपको देखने को मिलेगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 2 प्रकार की आपको नर्व देखने को मिलेगी। जरा इनके मतलब भी देखते हैं। एम का मतलब क्या होता है? ये जनरली सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यह आ जाता है, हमने सेंट्रल के लिए कौन सा दिया? सेंट्रल के लिए हमने म्याऊ वर्ड दिया। क्या दिया? म्याऊ। तो यहां पर एम का मतलब क्या होगा? माइक्रोसाइट। कौन सी? माइक्रोसाइट। और ई का मतलब क्या होता है? ई का होता है एपेंडाइमल सेल। कौन सी? एपेंडाइमल सेल। जो ब्रेन के अंदर दूसरी सेल पाई जाती है उसका नाम होता है एपेंडाइमल। तीसरा आता है ए को बोलते हैं एस्ट्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोसाइट्स। और लास्ट जो ओ आता है इसको बोलते हैं ओलिगो डेंड्रियो साइट्स। क्या बोलते हैं? ओलिगोडेंड्रियोसाइट्स। तो ये वर्ड आपको याद रखना म्याऊ के लिए। ध्यान देना, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ग्लियल सेल है। कौन सी सेल है? न्यूरोनल सेल नहीं है, ग्लियल सेल है। ग्लियल सेल। इसी को आप क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं न्यूरोग्लिया। क्या बोलते हैं? न्यूरोग्लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी को आप ग्लियल सेल बोलते हैं, इसी को आप न्यूरोग्लिया सेल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में फंसेगा पॉइंट, ध्यान देना 100%। माइक्रोसाइट्स, नाम ही बता रहा है कैसा है? माइक्रो है। इसका मतलब सबसे जो छोटी सेल है वो कौन सी है? वो माइक्रोसाइट्स है। कौन सी है? माइक्रोसाइट्स। और जो ये तो हमने बात कर ली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। क्लियर है ना? दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दूसरा कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो भाई पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर फिर ध्यान देना बालको, बहुत खास कॉन्सेप्ट है, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में फिर फंसेगा 100%। यहां पर 2 एस आए थे, माइलिनेशन। तो देखिएगा ये माइलिनेशन का मतलब क्या होता है? माइलिनेशन का मतलब क्या होता है? तो इस तरीके से नर्व होती है अजय। अब देखिएगा, तो देखिएगा ये माइलिनेशन होता क्या है। तो माइलिनेशन हम किसको बोलते हैं बच्चों? यहां पर माइलिनेशन का कॉन्सेप्ट फंसेगा। माइलिनेशन होता क्या है? तो जनरली ये इस तरीके से कवर्ड होती है। जो नर्व टिश्यू होते हैं वो नर्व टिश्यू इस तरीके से कवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? माइलिनेशन। क्लियर है? चूंकि एक्सोन होते हैं, सबसे बॉटम में क्या होगा? सबसे बॉटम में हमने यहां पर लिया एक्सोन। क्या लिया? एक्सोन। इस एक्सोन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? इस एक्सोन के ऊपर आपको इस तरीके से माइलिनेशन देखने को मिलेगा। और ये जो माइलिनेशन है इसका बेसिक काम क्या है? तो प्रोटेक्शन है। क्या है? प्रोटेक्शन। ये क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन का काम करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट फंसेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। क्लियर है? दूसरा, ये बना किसका होता है? ये बना होता है फोस्फेट का। किसका बना होता है? फोस्फेट का बना होता है। तो जाहिर सी बात है इस इंपल्स के भी, इसके भी एक्सोन वाला पार्ट, इस एक्सोन वाले पार्ट से जा क्या रहे थे? इंपल्स जा रहे थे। तो यहां पर इंपल्स मूव करेंगे। अब इंपल्स किसको बोलते हैं बच्चों? तो इंपल्स हम बोलते हैं एटीपी को। किसको बोलते हैं? एटीपी। तो ये लो जी हमने बनाया एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है? एटीपी का मतलब होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब कितने फॉस्फेट है? 3। जब 3 फॉस्फेट आपस में मिलते हैं, जब 3 फॉस्फेट आपस में मिलते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? एटीपी का। क्लियर है? और ये माइलिन सीट बनी होती है, ये भी किसका बनी होती है? ये फॉस्फेट की बनी होती है। मतलब इसके अंदर भी फॉस्फेट है और यहाँ एटीपी जो इसके बीच में से निकल रहा है उसके अंदर भी आपको फॉस्फेट देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है दोनों के अंदर फॉस्फेट है। तो अगर इंपल्स जो एटीपी यहां से निकल रही है उससे आपको एनर्जी का लॉस देखने को मिलेगा।
नहीं ना, तो यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं होता। और एनर्जी का लॉस क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर ये भी फॉस्फेट का बना है और ये भी, यहाँ से जो फॉस्फेट निकल रहे हैं वो भी फॉस्फेट है। क्लियर है? तो इसी वजह से यहाँ से एनर्जी का लॉस आपको देखने को नहीं मिलता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे आ जाओ पॉइंट में। तो यहाँ पर ये दोनों वो सेल है जो किसका निर्माण करेगी? माइलिनेशन। और माइलिनेशन क्या है? जो एक्सोन वाला पार्ट है उसके ऊपर फॉस्फेट का आवरण है जो प्रोटेक्शन देता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया सी और डी, बोथ। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट।